यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको किसी ने व्हाट्सएप किया है, इसका मतलब वो आपका भाई हो सकते हैं, वो आपके पति हो सकते हैं, वो आपके बेटे हो सकते हैं, वो आपके मित्र परिचित रिश्तेदार हो सकते हैं, वो जो आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जो आपसे कभी दूर नहीं होना चाहते। तो ये वीडियो उन्होंने क्यों भेजा? आज का ये वीडियो हमारा लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड है और लोन डिफॉल्टर से रिलेटेड वीडियो हम अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो लोन डिफॉल्टर के परिवारजन के लिए है और उन परिवारजन के लिए है जिनके बेटे, पति, भाई या बहन या पति अपने दिल की बात, अपने मन के अंदर आने वाले उद्गार कभी आपको बता ही नहीं पाए। इसीलिए ये वीडियो यदि आपके किसी परिवारजन ने आपको भेजा है तो इस वीडियो का एक एक शब्द सुने और आप ये समझने की कोशिश करें कि जिसने आपको ये वीडियो भेजा है यह वही बोल रहा है, यह आवाज नरेंद्र जोशी एडवोकेट की नहीं है। यह वीडियो हमें बनाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा है कि पिछले एक लंबे समय से जब हम लोन डिफॉल्ट पे अपने वीडियो पोस्ट करते हैं और हजारों लोगों से जब फोन पे बात होती है तो मालूम पड़ता है कि वह व्यक्ति लोन के दलदल में धंस गया, वह मल्टीपल लोन का शिकार हो गया, उसे पता ही नहीं पड़ा कि उसके ऊपर कर्जा कैसे बढ़ गया, कैसे वह लोन के दलदल में इतना धंस चुका है कि आज वह अपने जीवन से निराश हो चुका है, हताश हो चुका है। आप जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि यदि यह वीडियो आपके परिवारजन, आपके बेटे, पति, भाई, बहन या बेटे ने भेजा है तो यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका बेटा आपसे क्या कहना चाह रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जीवन में हर व्यक्ति अपने परिवार को बुनियादी खुशियां देने की कोशिश करता है या प्रयास करता है कि वह आपके परिवार को कितनी अच्छी सुख सुविधाएं दे पाए। वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और उन्हीं आगे बढ़ने के चक्कर में वह अपने जीवन में लोन लेता है। वह अपने जीवन में लोन लेता है और लोन लेता है तो लोन लेने वाला व्यक्ति कभी भी यह नहीं चाहता है कि वह मल्टीपल लोन का शिकार हो जाए या लोन के दलदल में धंस जाए। आपके परिवार का यह मेंबर भी जिसने आपको यह वीडियो भेजा है वह आज की तारीख में लोन के दलदल में धंस चुका है, उस पर मल्टीपल लोन हो चुके हैं, लेकिन आप उसे डांटे, आप उस पर गुस्सा करें उससे पहले ये सुन लीजिए कि भारत देश में आज की तारीख में हजारों की संख्या में युवा सिर्फ इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वह लोन के दलदल में इतने धंस चुके हैं कि वह अपने परिवार के साथ अपने दर्द को साझा भी नहीं कर पा रहे। वह ये सोचते हैं कि जब आप लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि मैं लोन के दलदल में धंस चुका हूं, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, आप क्या से क्या विचार करेंगे और आपकी मानसिकता उनके लिए कितनी बदल जाएगी। आज हजारों युवा, आपने और हमने कोविड के बाद में देखा हुआ है कि हमारे फोन बुक में जितने नंबर सेव हैं उनमें से कई लोग कोविड के बाद साइलेंट अटैक के साथ हार्ट अटैक के रूप में इस दुनिया से चल बसे। कारण क्या हो गया है? सोशल मीडिया के इस दौर में आदमी फेसबुक पर तो 5000 फ्रेंड बना लेता है, वहां पर अपने स्टेटस मेंशन कर लेता है, अपनी स्टोरी लगा देता है, लेकिन हकीकत में वह कितने अंदर से कूट रहा होता है वह किसी को भी साझा नहीं कर पाता है। आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई या आपकी बहन जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, न जाने कैसे, नहीं पता, लेकिन वह लोन के दलदल में धंस गए। और वो लोन के दलदल में क्यों धंसे आपको पता है? क्योंकि जब उन्होंने पहला लोन लिया तो आपको बता दिया था या नहीं भी बताया था तो उनके मन में कभी ये भावना नहीं थी कि मैं इस लोन को नहीं भर पाऊंगा। उन्होंने पूरी कोशिश की, मेहनत की, ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करते हुए उन्होंने कोशिश की कि वो उस लोन को भर पाए। हो सकता है आपके घर की कोई बुनियादी जरूरत आई, वो आपसे साझा नहीं कर पाए बात को, उन्होंने आपके लिए भी सुविधाएं जुटाई और उसके लिए भी उन्होंने लोन लिया।
आपके सर पे छत हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, बुजुर्ग माता पिता की मेडिकल दवाइयों की जरूरत के लिए उन्होंने बिना बताए उन्होंने लोन लिए। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने लापरवाही करते हुए शेयर बाजार में निवेश कर दिया, ट्रेडिंग में निवेश कर दिया, किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार की मदद करने के लिए उन्होंने पैसा लोन पे उठाकर उनको दे दिया। या ये भी हो सकता है कि कुछ बुरी राह पर चलकर उन्होंने लोन ले लिए। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन ये बता दूं आपको कि जब उन्होंने 1, 2 या 3 लोन लिए ना, तब तक उन्होंने आपको नहीं बताया। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आप लोगों को मालूम नहीं पड़ जाए और उनका सिविल स्कोर खराब ना हो जाए। अगर आप लोगों को मालूम पड़ा कि वो लोन के दलदल में धंस गए हैं, तो आप उनसे 1000 सवाल करोगे कि भाई तूने तो 1 लोन लिया था, आज तू 15 लाख के लोन में कैसे, 25 लाख के लोन में कैसे, 50 लाख के लोन में कैसे फंस गया। मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति लोन के दलदल में उलझता है ना, कभी उसको इस चीज का एहसास ही नहीं हो पाता कि कैसे वो लोन के दलदल में धंस गया। मैं खुद की बात करूंगा, साल 2000 का दशक जब शुरू हुआ था, उस 2000 से 2006 के बीच में मैं खुद लोन के दलदल में उलझा था। सोचा यह था कि कुछ नया काम करूंगा और पुराने सारे मामले सुलझा दूंगा। ये करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते और वो बिजनेस खत्म हो जाता। अब उससे निकलने के लिए कुछ नया काम और करते और उलझ जाते। यानी कि कुछ कर गुजरने की राह में पुराने मामले खत्म हो जाए, मैं कुछ अच्छी मेहनत कर लूंगा। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वही होता है। जो इंसान ऑलरेडी कर्जे में दबा हुआ होता है, उसका मस्तिष्क प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, उसकी बुद्धि विवेक के अनुसार नहीं चल पाती है और वह लोन के दलदल में धंस जाता है। इसीलिए आप अपने पति, बेटे, भाई, बहन, मित्र, जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, उससे ये मत पूछना कि इतना लोन कैसे बढ़ गया। कारण यह है कि आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे, आप लोगों को सवाल जवाब करेंगे और आप लोगों को मालूम न पड़े। इसीलिए उसने लोन पर लोन लेकर पुराने लोन को चुकाता रहा और स्थिति यह हो गई है कि आपका बेटा, पति या भाई मल्टीपल लोन का शिकार हो चुका है। अब उसके सामने एक ही स्थिति है कि या तो वह इस लोन के दलदल में धंसा हुआ है, वह सब कुछ छोड़कर कहीं और जाकर गुमनामी की जिंदगी जिए। कुछ लोग तो इतने हताश हो जाते हैं कि अपना जीवन भी उनको कम लगता है और अपने जीवन को ही त्याग देने का फैसला करते हैं। कुछ लोग घुट घुट के मर रहे हैं जिसका हद नहीं है। तो अब आपका बेटा, पति, भाई, बहन क्या सोच रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको उनका दर्द समझना होगा। आप जब घर में बैठे हो ना, घर की बातें भी करते हो ना, तो उनके दिमाग में नई नई बातें सामने आती है, नए नए सवाल सामने आते हैं। आप क्या बोल रहे हो वो आपके बीच में मौजूद तो है, उनका दिल तो आपके बीच में है, लेकिन कान और मस्तिष्क जो है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनसे क्या कह रहे हो। वह खोए खोए से रहते हैं, न चैन से सो पाते हैं, न चैन से खाना खा पाते हैं, न दिल की बात आपके सामने बता पाते हैं और न जाने कब इस दुखद स्थिति में वह अपने जीवन को त्याग देंगे या गुमनामी की जिंदगी में कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए यदि ये वीडियो उन्होंने आपको भेजा है ना, तो आप कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब अच्छा वक्त नहीं ठहरता है ना, तो इस बुरे वक्त की क्या मजाल जो ठहर जाएगा। यदि आपके पास कोई चल अचल संपत्ति है तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो और इस मामले से बाहर निकाल सकते हो। और यदि आप भी सामान्य जीवन जी रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बेटे का, भाई का, पत्नी का, बहन का, पति का सहयोग कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके साथ कहिए कि हम दृढ़ता के साथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट आएगा, हम उससे बात करेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से धमकाएंगे नहीं। अरे कितने केस होते हैं, तुझ पे हो जाने दे, हम निपट लेंगे। कोई फांसी की सजा थोड़े होगी। अरे अनसिक्योर्ड लोन है तो क्या हो गया, सेक्शन 25 हो जाएगा, सेक्शन 138 हो जाएगा, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो जाएगी। क्यों चिंता करता है, हम तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अब तू नया लोन मत लेना, तो एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस ले
तुझे किस मामले से इसमें बाहर निकलना है, रास्ता दिखाएंगे। और यदि रिकवरी एजेंट से आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होना तो आप अपने परिवार से कहिए कि मैं रात को लेट आऊंगा, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, आप बिल्कुल तनाव ना करें। लेकिन आप मुझे बेदखल कर दीजिए, आप एक सार्वजनिक खबर अखबार में पब्लिश करवा दीजिए, या यदि कोई रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं ना तो अपने पिता के नाम से, अपने मां के नाम से लीगल नोटिस उस एनडीएफसी कंपनी को दीजिए कि क्या आपने लोन देने से पहले हमारी परमिशन ली थी, हमसे पूछा था, किस अधिकार के साथ आ रहे हो। और रिकवरी एजेंट जब बदसलूकी करे ना तो घर के अंदर नहीं बुलाना है, सीधा आउट करना है, आउट। क्योंकि आपकी परमिशन के बिना अगर उन्होंने लोन दिया तो उनको कोई अधिकार नहीं है वो आके आपको प्रताड़ित करे। लेकिन सिर्फ आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका पति सिर्फ इस बात से तनाव में है कि आप लोगों को मालूम पड़ गया कि उसने लोन ले लिया है, वो मल्टीपल लोन में धंस गया है, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। रिकवरी एजेंट आएगा तो आप क्या कहेंगे। और इसी तनावों में वो घुट घुट कर जी रहा है। तो अपने बेटे को, आपको तनावों से बाहर निकलना है, आपके परिवार के मेंबर को आपको सपोर्ट करना है। आप कहो कि कांटेक्ट लिस्ट पे अगर फोन आता है ना तो हम बात करने की हिम्मत रखते हैं, सामने वाले को फटकार लगाने की हिम्मत रखते हैं। अगर वो एक गाली देना क्या तो हम केवल महात्मा गांधी के देश के नहीं है, हम भगत सिंह के देश के भी है, हमें भी सुनाने आती है, हमें उसके खिलाफ एफआईआर कराने आती है। और रिकवरी एजेंट के लिए तो मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, सेक्शन 25 के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, आर्बिट्रेशन के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है। उन वीडियो को देख लीजिए, सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। और कोई रिकवरी एजेंट अगर धमकाता है ना, केवल हमारे उस वीडियो का लिंक कॉपी करके उसको भेज दीजिए कि अगली बार अगर तेरा फोन आया ना तो सलाखों के पीछे सड़ा देंगे तुझे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपकी बहन इस वक्त तनावों से गुजर रहे हैं। भले ही वो आपको कुछ बताए ना बताए, भले ही वो आत्महत्या नहीं करे, लेकिन ये तनाव, दिल, छोटा सा दिल है, छोटा सा दिल, न जाने कौन से तनाव में कल वह आपके बीच में मौजूद न रहे। वो है तो आपके घर की रौनक है। ये बुरा वक्त गुजर जाएगा। हो सकता है आपका बेटा, पति, भाई कुत्ते की पूंछ हो, जो टेढ़ी की टेढ़ी हो, पहले भी आपने उनको ऐसे संकट से बाहर निकाला हो, और उसके बाद भी अगर रेगुलर वो इस राह पर है और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, और यदि आप अपने बेटे, पति, भाई के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो आप उनको बेदखल कर सकते हो। और किसी की मजाल नहीं है कि आपके घर की डोरबेल बजाए, आपके घर की कुंडी बजाए, क्योंकि वो कैफ जो होता है ना वो आपकी आंखों में होना चाहिए कि कोई आपको डराने की हिम्मत ना करे। लेकिन यदि आपके बेटे ने, आपके पति ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने आपको ये वीडियो भेजा है ना, तो इस उम्मीद के साथ भेजा है कि आप उसके दर्द को समझ पाएंगे, आप उसकी तकलीफ को समझ पाएंगे। और इस वीडियो को सुनने के बाद प्यार से उसके सर पे हाथ रखना, उसे अपने गले से लगाना और कहना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम निपट लेंगे, हम इस पूरे दौर से भी निपट लेंगे और हम बाहर निकलेंगे। तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम दिल से, तन से, मन से तुम्हारे साथ खड़े। तुम्हें कहीं पर भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिर्फ ये एक विश्वास उसको और मल्टीपल लोन में उलझाने से बचा सकता है, उसको आत्महत्या करने से रोक सकता है, उसको आने वाले भविष्य के अटैक से रोक सकता है। घुट घुट कर जो वो व्यक्ति जी रहा है ना, वो उससे बाहर निकल जाएगा। मैं तमाम लोन डिफॉल्टर से कहता हूं कि यदि आप लोन के चक्रव्यूह में उलझ चुके हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने जीवन के बारे में कोई गलत ख्याल ला रहे हैं, आपने देखा होगा कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अरे परिवार का क्या होता है, कभी सोचा है? क्योंकि मल्टीपल लोन में जो शिकार है ना, उनकी मैक्सिमम उम्र क्या है? 25 साल से लेकर 45 साल। उनके बच्चों की उम्र क्या है? किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल। अरे जब आपके रहते हुए आपके बच्चे दुखी है, आपका परिवार दुखी है, कल आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार का क्या होगा? अरे आप रहेंगे ना तो आप इन माहौल से निपट लेंगे। लेकिन ये जिन्होंने लोन दिया है ना, भले अनसिक्योर्ड लोन हो, आपके परिवार वालों को यूं ही छोड़ देंगे। उनको कोई मतलब नहीं, आपने आत्महत्या कर ली, आपकी गुमनामी की जिंदगी जीने चले गए हो, वो आपके परिवार वालों को तनाव में लाएंगे। तो अपने बच्चों को बिना पिता का न कहलाए।
अपने बच्चों को बिना मां का नहीं कहलाए। एक बुजुर्ग माता पिता के लिए सबसे बड़ी दुखद स्थिति क्या होती है, जब एक जवान बेटे को कंधा देना पड़े ना, उससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में किसी पिता का नहीं होगा। आपका बेटा आज संकट में है और इस संकट के समय में सिर्फ आपके इतने ही सहयोग की जरूरत है। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं, कोई भी रिकवरी एजेंट आएगा, निपटेंगे। अरे अनसिक्योर लोन लिया है, कोई फांसी की सजा नहीं होगी, कोई 5 साल जेल में नहीं जाएगा, जो भी मैटर हो हम निपटाएंगे। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तू तनाव फ्री हो जा। यदि आप लोन डिफॉल्टर है और अपने परिवार से आज तक इस दर्द को आप साझा नहीं कर पाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अपने परिवारजन को शेयर करो। आपका परिवार आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को समझेगा, क्योंकि कब तक नहीं बताओगे, कब तक। अरे आपने एक ईएमआई बाउंस की, दूसरी ईएमआई बाउंस की, आप तनाव में आओ, इससे पहले कंपनी आपके घर पे लीगल रजिस्टर्ड नोटिस भेज देगी। लोग आपके कांटेक्ट को एक्सेस करके आपके कांटेक्ट लिस्ट पर फोन करना चालू कर देंगे, और तब जब कहीं और से उनको जानकारी मिलेगी तब बताओगे ना, तब बताओगे ना, तब कोई सेंस नहीं रहेगा। आज आपकी आवाज बनकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने ये कोशिश की है कि आप अपने परिवार को सच से वाकिफ कराएं, आप अपने परिवार को बताएं कि आप कितनी तकलीफ में हैं। और मैंने कोशिश की है आपके दिल के दर्द को, आपके दिमाग में चलने वाले विचारों को, आपके हार्ट में आने वाले प्रेशर को, आपकी धीमी चलती नब्ज से उनको एहसास कराने की कोशिश की है। और फिर भी यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं और ये वीडियो अपने परिवार वालों को नहीं भेज पाते, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस देश में कोई नहीं होगा। और तमाम माता पिता, भाई बहनें जो मेरे इस वीडियो को देख रही है, मैं उनसे ये कहूंगा कि यदि आपके बेटे ने ये वीडियो भेजा है ना आपको, 4 बार इस वीडियो को सुनिए, लेकिन इसके बाद उससे कोई सवाल जवाब मत कीजिए। उससे ये कहिए जो हुआ वो हुआ, अब नया कोई कर्जा मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कमजोर होने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के साथ उसका परिवार होता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती है, उसे हिला नहीं सकती है, उसे कमजोर नहीं कर सकती है। मैं उदयपुर क्षेत्र के उस एरिया से आता हूं जहां हाड़ा रानी का नाम लिया जाता है। जब युद्ध में गए राजा को पत्नी की याद आती है तो अपनी गर्दन काट कर थाली में अपना सर रखकर भेज देती है। ये परिवार की मोहब्बत होती है, और इसी परिवार की मोहब्बत में इंसान हमेशा कमजोर होता है। लेकिन जब परिवार साथ देगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। साथियों, इस वीडियो का एक ही मकसद है, यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, आप मल्टीपल लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, आप केवल सिविल स्कोर और परिवार के नाम की चिंता कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। कब तक सिविल स्कोर की चिंता करेंगे? डरे नहीं। आपके अधिकार का हर वीडियो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर है। एक बार विजिट तो कीजिए, सारे तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा वीडियो कई लोगों की जान बचाए, कई लोगों को तनाव में लाने से बचाए, और एक परिवार के अंदर परिवार खड़ा हो उस व्यक्ति के साथ जो आज लोन के दलदल में धंसा है, जिसका जीवन बर्बाद होने वाला था। उसे बचाने में एक छोटी सी मुहिम है। तो परिवार को ये वीडियो शेयर करें, अधिकार से करें, और वीडियो शेयर करते हुए लिख दीजिए नीचे कि प्लीज इस वीडियो को 2 बार जरूर सुनें। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके परिवार का हाथ आपके सर पे होगा। इतनी सी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।